निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न होने का मामला जहां अभी प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दी है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र के तहत प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों ने दबाव में इस्तीफे दिए हैं और इस्तीफे स्वीकार होने से पहले ही वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में ये मामला दल बदल कानून के दायरे में आता है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इसलिए विधानसभा अध्यक्ष से निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द कर इन्हें अयोग्य करार देने की मांग की गई है। वहीं विधायक हरीश जनार्था ने भी मामले में शामिल कर पक्ष सुनने के लिए एक अलग याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की है। विधायकों ने भी जो है, तीनों ने एक माननीय उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर की है कि हमें जो है रेजिग्नेशन जो है माननीय जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो याचिका आज जो है माननीय उच्च न्यायालय में अभी जो है विचाराधीन है। परंतु पिछले कल जो है हमने एक याचिका अलग से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित किया है, जो हमारे दल बदल कानून के जो प्रावधान है उसी के तहत जो है ये याचिका मैंने फाइल की है। आज हमने ये एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि हमने इन इश्यूज को भी मद्देनजर रखते हुए आप इनका जो रेजिग्नेशन का जो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि एक्सेप्ट किए जाए, पर लेकिन वो डिसीजन तभी होगा कि जब विधानसभा स्पीकर आगे इसमें कार्रवाई करे। ये कुछ एक पहलूज हाईकोर्ट से के ध्यान में हमने डालने थे, तो उसमें मैंने दोबारा हमने ये लेटर बहुत पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम हमने ये लेटर स्पीकर को दी थी कि ये इसमें एक ये पहलू भी हो सकता है कि अंडर प्रेशर इनको रिज़ाइन करवाया गया है और उसमें सीआरपीएफ का भी फोर्स यूज किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला गया, तो उस तरीके से ये रिज़ाइन किया, क्योंकि इन्होंने कहीं स्टेटमेंट दी है कि हमने बगैर प्रेशर के हमने रिज़ाइन किया। वहीं जगत सिंह नेगी ने निशाना साधते हुए कहा कि मंडी से भाजपा प्रत्याशी अनाप शनाप बयानबाजी कर रही हैं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मजबूरी में उनके साथ चल रहे हैं। और निर्दलीय विधायक सुनवाई पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज शर्मा। जी योगराज, निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की मामले के आज हिमाचल उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। कितना अहम हिमाचल की राजनीति में ये सुनवाई मानी जा रही है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये मामला है और तकरीबन 2.5 से 3 घंटा इसमें बहस हुई। दोनों की तरफ से जो है इसमें तर्क किए गए, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी तरफ से अभी जो बहस थी वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन समय की कमी के चलते हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले को अब मंगलवार के लिए सुनने को तय किया है और 4:15 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू होगी, जिसमें ये कहा गया है कि हाईकोर्ट अगर टाइम पूरा भी हो जाता है तो उसके बाद भी इस मामले को सुनेगा। यानी काफी महत्वपूर्ण ये मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, कांग्रेस के पूर्व में बड़े नेता कपिल सिब्बल खुद इस सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो जुड़े थे। और क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक है, लगभग 1 महीने का समय हो गया है, 1 महीने पहले ये इस्तीफा दिया गया था और उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अब इसमें ये ट्विस्ट भी आ गया है। साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो दल बदल में आता है। इस्तीफे स्वीकार होने से पहले ही ये लोग बीजेपी में जो है वो शामिल हो गए थे, तो ऐसे में दल बदल कानून के तहत भी इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई बनती है। इस्तीफे स्वीकार करना एक अलग बात है, लेकिन इससे पहले ही इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। इस तरह से याचिका जो एक स्पीकर के पास दी गई है, जिसमें स्पीकर जो है वो फिलहाल सुनवाई करेंगे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये मामला है, क्योंकि अगर तीनों विधायकों के इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं, हाईकोर्ट की तरफ से इसमें जो है वो दखल दी जाती है अगर, तो कहीं ना कहीं 3 और उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में होंगे। 6 उपचुनाव पहले ही हो रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर 30 अप्रैल को कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है तो जो 7 में ही जो उपचुनाव हो रहे हैं, 7 मई से जिसकी अधिसूचना होनी है, हिमाचल प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है, तो हो सकता है कि इसके साथ ये उपचुनाव भी हो जाए और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सरकार का और दूसरी तरफ ऑपोजिशन की अगर बात कर लें तो वो हम कह सकते हैं कि हालांकि अभी बहुमत में सरकार जरूर है, लेकिन अगर ये 3 और उपचुनाव होते हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव होते हैं,
तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और दूसरी तरफ विपक्ष कोशिश करेगा कि सभी सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की जाए, ताकि बराबरी का आंकड़ा जिस तरह से लगातार कहती आ रही है बीजेपी के बराबरी के आंकड़े में हम पहुंच गए हैं, उसको साबित किया जाए और सरकार को अस्थिर किया जाए। इस तरह की कोशिश रहेगी यहाँ पर बीजेपी की। तो सभी की नजरें इस मसले में है। क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश आते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। जी योगराज, वर्तमान कांग्रेस सरकार का ये प्रयास है कि निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए। यदि सदस्यता रद्द हो जाती है तो क्या कौन से कमोवेश जो स्थिति बनेगी विधायकों के लिए, वो कैसी रहेगी निर्दलीय विधायकों के लिए? देखिए, अगर अयोग्य करार दिया जाता है निर्दलीय विधायकों को, हालांकि चुनाव रोकने का इसमें जो है वो अधिकार नहीं है कि चुनाव को लड़ने से उनको रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो संख्या है विधानसभा के अंदर वो घटकर 59 रह जाएगी और उसमें बहुमत स्थापित करने के लिए आपको 29 विधायक चाहिए होंगे, जो फिलहाल जो है वो कांग्रेस के पास बहुमत है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि उपचुनाव की सभी सीटें हम जीतेंगे, 9 की 9 सीटों का जो है यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हम सभी सीटें जीतेंगे, तो ऐसे में सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है कि अगर उपचुनाव में नतीजे अगर सरकार के पक्ष में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार हिमाचल प्रदेश में जो स्थिर अपने आप को कह रही है उसको खतरा हो सकता है। लेकिन देखना होगा क्या कुछ इसमें निकलकर निर्णय आता है, क्या ये उपचुनाव अभी हो पाते हैं या उसके बाद, क्योंकि कुछ ही समय अब रह गया है चुनाव के लिए, तो ऐसे में हो सकता है कि निर्णय आने में अभी थोड़ा और वक्त लगे। तो लेकिन ये तय है कि इस्तीफे अगर स्वीकार नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब सरकार की तरफ से भी ये याचिका दायर कर ली गई है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, तो ये लगभग अब तय है कि इनके इस्तीफे चाहे स्वीकार हो या ना हो, इनकी विधायकी जो है अब नहीं रहेगी। 3 उपचुनाव ये होंगे, चाहे अभी हो या फिर भविष्य में हो। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव की तरफ जो है, 3 उपचुनाव की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश फिर से जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगराज। तो कुल मिलाकर निर्दलीय विधायकों की सुनवाई पर हो रहा फैसला प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर मचा सकता है।